हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो पर्सन है, जो पर्सन आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके आपके लिए करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। ट्रूली करंटली वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकता है आपके साथ, इनका चाहे जैसा भी सिचुएशन चल रहा है। रीडिंग सबके लिए ओपन है, बट याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फाइव द रेस्ट। किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई किसी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप या फिर ज़ोडिक साइंस के लिए नहीं है। आपका या इस पर्सन का कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी जेंडर है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है, मेल फीमेल सब इसको देख सकते हैं। करना आपने बस यही है कि 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करना है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, और वीडियो को लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। तो सबसे पहले आज मैं यूज़ कर रही हूँ टैरो। इट्स अ सूफी टैरो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेक। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं। ट्रू फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स। फर्स्ट वी हैव मौत। आई फील इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है, एंड हो चुका है ये कनेक्शन। वी हैव इट्स अ डॉटर ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव नफ्स। वेरी क्लियर मैसेज गाइस, बहुत क्लियर मैसेज आ रहे हैं। एंड वी हैव 4 ऑफ कॉइंस। ये पर्सन जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आप लोगों को लेकर। यस, इस टाइम दिस पर्सन इज फीलिंग सो ऑब्सेस्ड अबाउट यू और फॉर यू, बिकॉज रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है। इट्स टाइम विद द मौत, इट्स अ डेथ एनर्जी। टोटली आपका ब्रेकअप है, टोटली ये आपका ये कनेक्शन जो है वो एंड हो चुका हुआ है। यस, और इस कनेक्शन को एंड करने के बाद विद अ पेज ऑफ स्वॉर्ड, विद अ डॉटर ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन स्टिल अभी भी इंटरेस्टेड है आप लोगों से बात करने में, बिकॉज इट्स अ बर्ड्स। तो बर्ड्स जहाँ पे भी आता है वहाँ पे चैटर की बात की जाती है, गॉसिप्स की बात की जाती है। या तो ये इंसान किसी से आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी क्यूरियस है आपको लेकर। यस, एक क्यूरियोसिटी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए इस इंसान की, बिकॉज स्टिल आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन। दिस पर्सन इज टॉकिंग यू, स्पाइंग यू, वॉचिंग यू। दिस पर्सन हैज़ कीपिंग एन आइज ऑन यू, बिकॉज ये इंसान ने जो चीज़ें आपके साथ ख़त्म की हैं, ये पर्सन उन सब को भूल के दोबारा से आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। डेथ हो चुकी है इस कनेक्शन की, बट ये पर्सन दोबारा से चाहते हैं आपकी तरफ आना। पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हैं। जो भी आपके बीच में इस टाइम सिचुएशन ख़त्म हो गई है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है विद द नफ्स एंड विद द मौत। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी डार्कनेस की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा किसी तरह की एक डार्क फेज से गुजर रहे हैं। या तो इनके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, डार्कनेस है, या फिर इनकी लाइफ में इनको खुशियाँ कुछ नज़र नहीं आ रही। इनको महसूस होता है जब से इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया, आपके साथ इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को एंड किया, तब से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी, डार्कनेस आ गई है। कोई पॉजिटिविटी, कोई होप, कोई लाइट नहीं दिख रही, कुछ अच्छा नहीं बेसिकली चल रहा आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद। इस ब्रेकअप के बाद इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये पर्सन चाहे मेल है या फीमेल है, बट इस टाइम दिख रहा है कि जब से इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, इस रिलेशन को एंड किया, तब से ये इंसान जो है ना वो ज़्यादा आप लोगों को लेकर जो है वो अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होता है कि जैसे इस पर्सन को आपकी एक एडिक्शन हो गई है, आपसे दूर नहीं रह पा रहा ये पर्सन, इसीलिए अभी भी स्टिल आपसे कहीं ना कहीं सोचते हैं बात करने का, बिकॉज इस इंसान का इंटरेस्ट अभी भी आप लोगों में है। तो कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये बात करने का ना, कम्युनिकेशन करने का आपसे कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन की नज़र आप पे है। सोशल मीडिया पे आपको कहीं ना कहीं ये इंसान डेफिनेटली चेक करते रहते हैं, आपके प्रोफाइल पे आप कब ऑनलाइन आते हो, कब आप ऑफलाइन जाते हो, ये हर चीज़ के बारे में ये इंसान जो है ना वो आप पे नज़र रख रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ नोटिसिंग यू गाइस कि आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, क्या पोस्टिंग हो रही है आपकी, अगर तो आप ऐड हो एक दूसरे में। अगर नहीं भी हो तो इस पर्सन ने फिर भी आपको हो सकता है कोई फेक अकाउंट बना के आपको देख रहे हैं वहाँ पे, या आपकी किसी तरह से आपको फॉलो किया हुआ है। बट विद अ नफ्स ये इंसान अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है इस पर्सन ने। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत एडिक्टेड है। एक ऑब्सेशन भी दिख रहा है विद द नफ्स एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है। इस टाइम बहुत मुश्किल से इस इंसान ने अपने आप को रोका हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, अदरवाइज़ ये पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप लोगों की तरफ। यस,
तो गिव अप करने का तो कोई चांस मुझे दिख ही नहीं रहा, जबकि आपका कनेक्शन ऑब्वियसली एंड हो चुका हुआ है, ब्रेकअप हो चुका है, बट ये भी स्टिल कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करना चाहते, अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम इस इंसान ने अपने जो एक आप लोगों को लेकर ऑब्सेशन है, एक तरह से पोजेशन है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान ने भी कंट्रोल की हुई हैं, बट ये कंट्रोल इनका ज़्यादा टाइम के लिए ऐसा लग रहा है जैसे नहीं हो पा रहा। तो बहुत जल्द ऐसा लग रहा है ये पर्सन महसूस खुद भी करते हैं कि एक्सप्लोर कर जाएंगे, एकदम से ये पर्सन आपके सामने आएंगे निकल के और चीज़ों को आपके साथ चेंज करेंगे, बिकॉज़ ये नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे। बड़ी मुश्किल से इस इंसान ने कंट्रोल किया हुआ है, और ये आपका कंट्रोल नहीं है, काफ़ी टाइम का कंट्रोल है, बिकॉज आई थिंक आपका ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है 13 to 15 मंथ्स हो गए हैं आपका ब्रेकअप हुए, या फिर 4-6 मंथ्स हो सकते हैं आपका ये ब्रेकअप हुआ है। यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों के 13 to 15 मंथ्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, बट ये इंसान जो है वो बहुत जल्दी इनको आपके लिए एक एडिक्शन सी महसूस होना स्टार्ट हो गई है। तो बड़ा ऑब्सेशन है इस इंसान का, ये नहीं दूर रह पा रहे, इसीलिए बात करने के लिए आपसे आना चाह रहे हैं। तो मुझे एनर्जी दिख रही है आपको बहुत जल्दी इसकी पर्सन की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। यस, बिकॉज दिस पर्सन इज़ इन्वेस्टिगेटिंग यू गाइस। या सो नंबर 15, 6, 13, 4 इज़ इंपॉर्टेंट। 4 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 6, 4, 6 का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों की सिमिलैरिटी होती है और एक दूसरे के साथ एक कंपैटिबिलिटी, एक बॉन्डिंग भी अच्छी बन जाती है। तो पास में कहीं ना कहीं रही होगी आपकी ये चीज़, बट एट दैट सर्टन पॉइंट आगे कुछ ना कुछ क्लैश बन गया और रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ चीज़ें नेगेटिव हो गई। बट अभी ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपके साथ एक केमिस्ट्री बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है ये आपके साथ एक अच्छा बाउंडिंग बना सकते हैं, दैट्स वाई। यस, एंड या 4 मास्टर नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 44, 46 भी हो सकती है, अदरवाइज 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे जो दिख रहा है वो स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी है, बट कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है। Anyhow, let's see more from these oracles. Person on your mind, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। We have it's a despondence, we have it's a service, we have acceptance, we have confusion, and we have it's a discovery। दोबारा से रिश्ता बनाना चाहता है गाइस ये इंसान, बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है इस इंसान की एक तो हार्ट चक्रा मुझे काफ़ी एक्टिवेट होता दिख रहा है। या तो आप लोग इनको हीलिंग भेज रहे हो, या फिर यू गाइस आर प्रेइंग और मैनिफेस्टिंग कि किसी तरह से इस इंसान का हार्ट चक्रा आपके लिए ओपन हो, और जो कुछ भी इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए ये आपको एक्सप्रेस करें। तो यस, मुझे लग रहा है ये इंसान का कहीं ना कहीं जो कि एक हार्ट चक्र है वो काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है, एक तरह की रिकवरी हो रही है इस इंसान के हार्ट की। जो पहले कभी आपके लिए ओपन था, उसके बाद कुछ चीज़ें आपके बीच में ऐसी हो गई कि वो इस पर्सन का हार्ट चक्र जो एक्टिवेट नहीं हुआ था, एक्टिवेट पहले था लेकिन उसके बाद में मुझे दिख रहा है लाइक कहीं ना कहीं चीज़ें डीएक्टिवेट हो रही थी आपको लेकर, यहाँ पे डिटैच्ड हो रहा था ये इंसान इमोशनली। तो अब दोबारा से ये इंसान जो है वो आपके सामने अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाहते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग की एनर्जी है, ये इंसान ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। यस, आपके बीच में मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ एक टॉक्सिक कुछ चीज़ें हुई हैं, लाइक कोई नेगेटिव, या तो कोई कम्युनिकेशन हुई है, कन्वर्सेशन हुई है। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान कहीं ना कुछ हो सकता है आपके साथ टॉक्सिक कर रहे थे। गुस्सा मुझे दिख रहा है ये इंसान को एंगर इश्यूज़ हैं, एग्रेसिव बिहेवियर है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं थी आपके बीच में, क्योंकि यहाँ पे डेविल एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। एक ज़िद, एक ईगो, एक प्राइड मुझे दिख रहा है इस इंसान का रिश्ते में कहीं ना कहीं आया, जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच की बात जो है वो बिगड़ी है। यस, बट राइट नाउ ऑब्वियसली ये इंसान जो भी है वो हर सिचुएशन को ठीक करने के लिए अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहते हैं
और आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे मेंटली काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है सफ़र कर रहे हैं। यस, या बट दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। कुछ ना कुछ आपके बीच में या तो कन्फ्यूजन है सिचुएशन की, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में अनक्लियर हैं। दैट्स वाई ये पर्सन को समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से जो है ना वो आप चीज़ों को चेंज करें। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये समझते हैं कि जैसे ये रिश्ते को एंड करने के बाद आप काफ़ी चेंज हो चुके हो, शायद आप ब्रेकअप के बाद दोबारा पैचअप नहीं करना चाह रहे, आप नहीं चाह रहे कि इस इंसान को सेकंड चांस दो। कुछ लोगों को ये भी फील होता है इस पर्सन को कि आप हो सकता है इस ब्रेकअप के बाद इनको अब दोबारा चांस ना मिले आपकी तरफ से। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को कंफ्यूज कर रही हैं, बट ये पर्सन महसूस करते हैं कि अगर ये कोशिश करेंगे ऑब्वियसली तो फिर जाके कुछ आपकी तरफ से मे बी इनको दोबारा से एक्सेप्ट किया जा सकता है। बिकॉज़ आपके ये जो पर्सन है ना, कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से आपकी तरफ से फील करते हैं आप बहुत हार्टलेस हो चुके हो। यस, विद द डिस्पोर्टेंस, दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी होप भी लूज़ कर जाते हैं, इनकी स्पिरिट भी काफ़ी लो हो जाती है, एंड ऑल्सो काफ़ी डिस्करेजमेंट भी आपकी तरफ से महसूस करते हैं। उस वजह से कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, मे बी किसी तरह की इलनेस हो सकती है, सिकनेस हो सकती है, क्योंकि ये कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर है कि पता नहीं अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं करोगे, यू नो। लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्द दोबारा से आपके और इनके बीच में इमोशनली किसी तरह से कनेक्ट हो जाएं, बट आपका एक उनको बिहेवियर या फिर कुछ ना कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, अगर ये इंसान के साथ आपका कोई इंटरेक्शन हो रहा है तो इनको महसूस होता है कि आप शायद इनको सेकंड चांस ना दो, बट ये चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ें आपके बीच में हील हो जाएं। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो और ये पर्सन अपनी ईगो को छोड़ के आपके सामने एक्सप्रेस करे फाइनली जो भी फील कर रहे हैं आपके लिए। अदरवाइज़ ये इंसान आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इस इंसान को सेकंड चांस दे दो और चीज़ें आपके बीच में ट्रांसफॉर्म हो जाएं। यस, बिकॉज कुछ चीज़ों को लेकर ये इंसान मुझे लग रहा है यहाँ पे अपसेट हैं, उस वजह से शायद ये पर्सन थोड़ा बीमार भी दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ को दिख रहे हैं इस इंसान को हो सकते हैं। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ऑरेकल्स। कुछ यहाँ से देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, ट्रूली फीलिंग्स क्या क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं। We have focused on money. I am currently focusing on my career and finances. My main priority is financially stability. कुछ लोग मे भी अपने आप को फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल करना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द फोकस्ड ऑन मनी। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सेटल डाउन हो चुके हैं, इनका बैंक बैलेंस है, इनके अकाउंट में ऑब्वियसली एक अच्छा अमाउंट है जिससे कि इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता जो है वो ऑब्वियसली एक अच्छा बना सकते हैं, बिकॉज मनी इज़ एवरीथिंग राइट नाउ। आजकल जिस तरह का टाइम चल रहा है उसमें पहली प्रेफरेंस लोगों की जो है वो है ही कैश, पैसा, स्टेटस। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का स्टेटस अच्छा है, वी हैव फीलिंग लॉस्ट, बट आपके बिना ये इंसान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हो रहे हैं। इनका काम में मन भी नहीं लग रहा, हालांकि कोशिश कर रहे हैं ये इंसान के किसी तरह से अपने काम पर फोकस करें, बट समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं बिकॉज आपको याद करते हैं। यस, कहना बहुत कुछ आपसे चाहते हैं, लेकिन इनको महसूस होता है कि इस टाइम इनका खामोश रहना ज़्यादा बेटर है, बट ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपना पूरा फोकस जो है वो अपने काम पे लगा सकें, अपने करियर को सेटल डाउन करने पे लगा सकें। ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुका है, बट ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान स्टिल और ज़्यादा जो है वो अपने आप को जो है अपने वर्क के साथ ऑक्यूपाइड रखते हैं, बिकॉज ये इंसान सेटल डाउन होना चाह रहा है। आपका रिश्ता ख़त्म होने की एक बेसिक रीज़न ये पैसा भी हो सकता है। यस, बट ये जो भी पर्सन है ना ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपका रिश्ता जो है वो दोबारा से एक वर्किंग पॉइंट पे आ जाए, कि लाइक आपका रिश्ता दोबारा से काम करे, आपस में बन जाए, आप दोनों का पैचअप हो जाए, रिश्ता सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स हो जाएं। यस, बट इनको समझ नहीं आ रही है आपसे क्या बोलें, कैसे सब कुछ कहें, इसी वजह से ये पर्सन मुझे लग रहा है यहाँ पे खामोश है। कुछ ना कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं, कोई एग्रेशन हुआ है, कोई एग्रेसिव बिहेवियर हुआ है, यस, कोई टॉक्सिसिटी हुई है यहाँ पे। वी हैव अटेंशन ऑफ अदर्स, आई एम अडिक्टेड टू द अटेंशन ऑफ अदर्स, आई लव फीलिंग वांटेड एंड नीडेड, आई डोंट फील होल विदाउट इट। ये पर्सन आपके बिना डेफिनेटली लग रहा है जैसे एक कमी सी कुछ महसूस करते हैं,
बिकॉज आपको छोड़ने की एक रीज़न ये भी हो सकती है कि ये पर्सन के कहीं और अफेयर हो, बिकॉज यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। तो मुझे एनर्जी दिख रही है फॉर सम ऑफ यू, ये इंसान में भी कुछ लोगों की नेचर होगी, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ये हर एक की तरफ एक फिज़िकली अट्रैक्शन इस इंसान को हो जाती रही है, ठीक है। तो उस वजह से भी ये इंसान में भी दूसरे किसी की तरफ जो है वो इन्होंने अपना इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप कर लिया था, बट अभी इनको फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके बिना ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं है। तो ये आपको चाहते हैं, इस पर्सन को आपका प्यार चाहिए। अगर इनको किसी और की एडिक्शन हो भी गई थी तो या फिर किसी तरह से किसी और के साथ अटैच हो गए थे, बट इनको एडिक्शन आपके लव की है, इसीलिए पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं। वी हैव मिसिंग यू, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यस और विश कर रहे हैं काश कि ये चीज़ें इस टाइम जो चल रही हैं आपके बीच में इस तरह की ना होती, इससे डिफरेंट सिनेरियो होता आपके बीच में, तो आज ऑब्वियसली ये इंसान और आप एक दूसरे के साथ होते। बट स्टिल लग रहा है ये पर्सन सिंगल है, अभी भी इनकी लाइफ में कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई और है तो नो, ऐसा नहीं है। वी हैव विल यू लिसन, ये आपको डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है पता नहीं आप इनकी बात कुछ सुनोगे भी या नहीं सुनोगे। देयर इज़ सो मैनी थिंग्स आई वांट टू से टू यू, बट विल यू हेयर मी ऑल द वे आउट, विल यू बिलीव मी। ये पर्सन आपको डेफिनेटली आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनकी बात सुनोगे, क्या आपको इनकी बातों में बिलीव होगा जो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की एक नर्वसनेस मुझे दिख रही है, बट बहुत जल्दी ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों से कांटेक्ट करें, यस और मुझे एनर्जी दिख रही है पर्सन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे जो बात करना चाह रहे हैं वो करेंगे। बट कुछ चीज़ें हैं जो इनको नर्वस कर रही हैं, बिकॉज ये पर्सन जब सोचते हैं आपसे बात करने के बारे में तो उनको समझ नहीं आती ये क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे आपको, बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को आपसे बात करने में नर्वस कर रही हैं। बट बहुत जल्द लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, यस एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम हेयर। मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पे। ये तो सारी फीलिंग्स हो गई ना इनके ट्रू, आप देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे आप अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो, मेंटली फिजिकली आप कूल डाउन हो सकते हो या फिर रिलैक्स हो सकते हो। लेट्स सी व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में, प्लीज़ बताइएगा। ओके वी हैव कनेक्ट विद योर इंसेस्टर्स, आपको अपने इंसेस्टर से गाइस कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप देखें आपके जो इंसेस्टर्स थे, फोर फादर्स थे, उनका क्या ट्रेडिशन था, यस उनके किसी भी रिश्तों को निभाने के लिए क्या उनकी एक तरह से नॉर्म्स थे, उनके क्या कंडीशंस थे, आप उनको देखिए, यस अदरवाइज़ आप अपने जो इंसेस्टर हैं, जो आपके ओल्डर हैं, जो आपके फोर फादर्स हैं, अगर आपको लगता है कोई एल्डर या ओल्डर आपका है लाइफ, तो आप उनसे कनेक्ट हों, उनसे एडवाइस लें, उनसे सजेशन लें। वी हैव इट्स अ जर्नल, कुछ लोग यहाँ पे जर्नलिंग करो गाइस। आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जो भी आपके अंदर है, सोल के अंदर है, आपके दिल में है, जो कुछ भी माइंड में है, आप उसको जर्नलिंग के थ्रू जो है ना निकालो बाहर, यस कोई डायरी पे, कोई नोट्स पैड पे, आप रिलैक्स फील करोगे। वी हैव इट्स अ प्लान अ वेकेशन, कुछ लोग यहाँ पे आपको वेकेशन पे जाने की ज़रूरत है गाइस, यस आप वेकेशन प्लान करो ताकि आपका जो एक माइंड है वो डाइवर्ट हो कहीं पे और आप लोग जो हो वो अपनी लाइफ में इस पर्सन से निकल के कुछ और भी देखो। तो आपको वेकेशन की ज़रूरत है, कहीं पे आउटिंग करो, यस कुछ लोगों को हो सकता है होम सिकनेस हो गई है या फिर काफ़ी वर्क होलिक हो, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा आप हो सकता है ऑक्यूपाइड हुए हो अपने वर्क पे, तो उधर से थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने लिए टाइम निकालो, यस 39 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है 29 and 14, अदरवाइज नंबर 5 11 2 नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी 13 है, 13 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अदरवाइज़ 414 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 24 25 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जैसे रेजोनेट हो आपसे आपने वैसे इसको कंसीडर करना है अपने लिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।